हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th एंड क्लास 12th से संबंधित एक ऐसा ट्रांसलेशन जो हमेशा पूछा ही जाता है, यानी कि यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यह ट्रांसलेशन आपको कहीं भी नहीं बतलाया जाता है, टेंस में भी नहीं बतलाया जाता है, और अगर कोई टेंस बतलाता भी हो तो उसे आधा अधूरा छोड़ के चला जाता है और इसे नहीं बतलाया जाता है। और यह बहुत वीवीआई प्रश्न बनता है। इस ट्रांसलेशन को आप सीख लेते हैं तो 2 नंबर आपका फिक्स है, और आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 5 मिनट ही। 5 मिनट में आपका 2 नंबर फिक्स कराने वाला हूँ। चलिए अपने बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। और मैं हमेशा अपने चैनल पर 10th एंड 12th से रिलेटिव जो ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन बनता है उसे लेते आता हूँ। देखिए यहाँ लिखा गया है ट्रांसलेशन वीवीआई है, 12th एंड 10th से है। लिखा गया है पहचान। इस ट्रांसलेशन का क्या पहचान है, पहले पहचान जान लेते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन को पहचानना सीख जाते हैं तो आप उसका अनुवाद भी कर लेंगे। चलिए देखिए क्या है। अगर कोई काम हम पहले से जानते हैं या सीख जाते हैं, अगर कोई काम हम पहले से सीखे होते हैं या जानते हैं, जैसे कि साइकिल जब चलाना जानते हैं, भात पकाना जानते हैं, ऐसा ट्रांसलेशन बनता है। यानी कि पहले आप पहचान उसका जान लीजिएगा तो कैसा भी वाक्य को बना सकते हैं, या छोटा रहे या बड़ा, बस उसको आप समझ जाइए और पहचानिए कि वह कौन सा स्ट्रक्चर पर यानी कि नियम पर सेट करता है। तो अगर कोई काम हम पहले से जानते हैं, पहले से यानी कि हम पहले से सीख चुके होते हैं, वही करा कि हम पहले से जानते हैं या सीखे होते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। यानी कि इससे बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस नो/नोज प्लस हाउ टू, नो/नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। देखिए यहाँ से नो/नोज प्लस हाउ टू यह लगाना कंपलसरी है, ये सभी में लगेगा। नो/नोज जैसे कि आप जानते हैं नो किसके साथ प्रयोग किया जाता है और नोज किसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो नोज देखिए, नोज किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो नोज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट एवं एक नाम के साथ इसका यानी कि नोज का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ नो का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं किसको कैसे बनाया जाता है। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, यानी पहला इसका उदाहरण दिया गया है। देखिए आपको कैसे पहचानना है, वो जानता या नहीं। देखिए राजिया को भात पकाना आता है, यानी कि उसको एक लड़की राजिया है जिसको भात पकाना आता है, यानी कि वो अभी नहीं सीखी है बल्कि वो पहले से ही जानती है, इसलिए यह इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो देखिए राजिया सिर्फ एक लड़की है, नहीं कि बहुत से, तो इसको बनाने का नियम हो जाएगा इसके साथ। देखिए इसके साथ नो लगा कि नोज लग गया। हाँ जी, आप जानते हैं इसके साथ नोज लगेगा, क्योंकि आप हमने पहले ही बतला दिया है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी कि ही, सी, इट नेम और एक नाम के साथ नोज का प्रयोग करते हैं, इसलिए राजिया एक नाम है, एक लड़की का नाम है। से राजिया नोज हाउ टू, यानी कि देखिए यहाँ से नोज उठा लेते हैं और हाउ टू सभी में लगाना कंपलसरी है। तो नोज हाउ टू कुक राइस, कुक माने भात पकाना, कुक राइस,
भात पकाना हो जाता है कुक राइस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है मुझे अंग्रेजी में भाषण देना आता है, यानी कि वह पहले से ही जानता है अंग्रेजी में भाषण देने के लिए, इसलिए कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी में भाषण देना आता है। तो पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट है मुझे एक सब्जेक्ट, तो मुझे हो जाएगा आई। देखिए आई थर्ड पर्सन में नहीं आता है, तो इसलिए हम उसके साथ नो का प्रयोग करेंगे, नो। और हाउ टू लगाना कंपलसरी है, तो नो हाउ टू भाषण देना के मेक अ स्पीच, और इंग्लिश में भाषण दे रहा है तो उसके लिए इन इंग्लिश लगा देते हैं। मेक के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेक इन इंग्लिश, नहीं स्पीच इन इंग्लिश वहाँ लगा देते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया है उसे साइकिल चलाना आता है। देखिए वो साइकिल चलाना जानता है, ये नहीं कि वो सीख रहा है, वो साइकिल चलाना जानता है, यानी कि उसे साइकिल चलाना आता है। तो यह कैसे बनेगा, देखिए लिखा गया पर उसे सब्जेक्ट हो जाए। पहले सब्जेक्ट को देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट का उसे एक सब्जेक्ट है तो उसे का ही हो जाएगा ही के साथ। यह ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। जैसे मैंने कहा था ही सी इट नेम, तो ही आ जा रहा है तो उसके साथ नोज का प्रयोग होगा। तो यहाँ नोज, यहाँ लिख दिए नोज। हाउ टू सभी में लगाना कंपलसरी है। हाउ टू राइड, देखिए अगर आप ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं तो ड्राइव वहाँ लगेगा, और अगर आप कुछ छोटा चलाते हैं यानी कि साइकिल, यहाँ राइड, देखिए ड्राइव माने भी चलाना होता है और राइड माने भी चलाना होता है। तो यहाँ छोटा है तो राइड लिखाएगा, राइड बाय। अगर आप किसी पर सवारी करते हैं तो सवारी करने की स्थिति में बाई का प्रयोग किया जाता है, राइड बाय साइकिल। तो यह ऐसे बनेगा। चलिए अब इसका अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अब तो आप सीख ही चुके होगा, अब आप दो के ऐसे ही बना दीजिएगा। चलिए इसे बतलाते हैं। उन लोगों को यह काम करना नहीं आता है, उन लोगों को यह काम करने नहीं आता, यानी कि यह नेगेटिव है, फिर भी यह उसी सेंटेंस पर बनेगा, उसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। उससे यह काम करना नहीं आता है, तो इसमें सिर्फ नहीं को हटा देते हैं तो उसे काम करना आता है, यानी कि पहले से जानता है। तो उससे यह काम करना नहीं आता है, तो उससे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसे के दे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं है। तो यहाँ के देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए यहाँ बतलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया अंत के अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा रहता है, इसमें भी यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही भाग है। इसलिए इसमें देखिए डू लग गया है, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव के लिए डू का प्रयोग होता है। तो दे डू नॉट, देखिए डू के बाद नॉट आ जाता है, तो दे डू नॉट नो, इसमें यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, क्योंकि यह उन लोगों यानी यह बहुत सा यानी प्लूरल है, इसलिए नो हाउ टू लगाना सभी में कंपलसरी है। इसका काम करना के डू, अगर वाक्य में यह काम आ जाए तो करना का मीनिंग अलग हो जाता है, तो इसलिए इसको डू कर देंगे, यह काम के दिस वर्क। और चलिए अगला है, मुझे स्टेज पर भाषण देना आता है। मुझे स्टेज पर भाषण देना आता है, यानी कि वह जानता है कि कैसे भाषण दिया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि मुझे स्टेज पर, तो मुझे सब्जेक्ट हो जाएगा, मुझे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो मुझे सब्जेक्ट हो जाए, तो मुझे आई लिखते हैं। आई नो, आई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं आता है, इसलिए यहाँ नो हाउ टू लगाना सही में कंपलसरी है। हाउ टू भाषण देना का मैक अ स्पीच, क्योंकि यहाँ क्यों लगा, एक कोई क्यों लगा,
क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति सिर्फ एक ही भाषण दे सकता है, ये नहीं कि वह एक बार में 2 3 4 भाषण दे सकता है, सिर्फ एक बार में एक ही भाषण दे सकता है। इसलिए ऑन, देखिए अब यहाँ ऑन ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन द स्टेज, यानी कि वह स्टेज पर के मीनिंग ऑन होता है, तो पर का मीनिंग ऑन हो जाता है द स्टेज, क्योंकि आप जानते हैं कि वो स्टेज पर ही प्रयोग हो कि वो भाषण दे रहा है, इसलिए यहाँ ऑन द स्टेज लगाते हैं। चलिए आप यह ट्रांसलेशन सीख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी कुछ सीख सकें और एग्जाम में कुछ अच्छा नंबर नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आप इस तरह के वीडियो को हमेशा देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।